हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि वो जितनी भोली भाली दिखती है उतनी है नहीं। तो किसी लड़की के बारे में कह रही है कि वो जितनी भोली भाली दिखती है उतनी है नहीं। तो भोली भाली के लिए हम यूज़ करेंगे गलेबल का। तो यहाँ पर होगा ये शी इज़ नॉट एज गलेबल एज शी लुक्स। शी इज़ नॉट एज गलेबल एज शी लुक्स, यानी वो जितनी भोली भाली दिखती है उतनी है नहीं। शी इज़ नॉट एज गलेबल एज शी लुक्स। मैंने भी ऐसा ही सोचा था जब मैं उससे पहली बार मिली थी। कह रही है कि आई थॉट द सेम व्हेन आई फर्स्ट मेट हर। आई थॉट द सेम व्हेन आई फर्स्ट मेट हर। कह रही है कि मैंने भी ऐसा ही सोचा था जब मैं उससे पहली बार मिली थी। आई थॉट द सेम व्हेन आई फर्स्ट मेट हर। लेकिन वो बहुत चालाक निकली। बट शी टर्न्ड आउट टू बी सो क्लेवर। बट शी टर्न्ड आउट टू बी सो क्लेवर। लेकिन वो बहुत चालाक निकली। बट शी टर्न्ड आउट टू बी सो क्लेवर। वो वैसी नहीं है जैसी दिखती है। कहना चाह रही है कि वो नहीं है जो दिखती है। शी इज़ नॉट वॉट शी सीम्स। शी इज़ नॉट वॉट शी सीम्स, यानी वो जैसी दिखती है ऐसी है नहीं। शी इज़ नॉट वॉट शी सीम्स। मैंने तुमसे कहा था कि उसे कम मत समझना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई टोल्ड यू नॉट टू अंडर एस्टिमेट हिम। आई टोल्ड यू नॉट टू अंडर एस्टिमेट हिम, यानी मैंने तुमसे कहा था उसे कम मत समझना। आई टोल्ड यू नॉट टू अंडर एस्टिमेट हिम। जो तुमने किया वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। यू शुडेंट हैव डन, यानी तुम्हें नहीं करना चाहिए था। यू शुडेंट हैव डन वॉट यू डिड, जो तुमने किया। कह रहा है कि यू शुडेंट हैव डन वॉट यू डिड, जो तुमने किया तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था। यू शुडेंट हैव डन वॉट यू डिड। अब तो बॉस भी तुम्हें नहीं बचा सकते और ना ही मैं। तो मैंने पहले बताया इस तरह के सेंटेंस हम बोलेंगे। नाउ द बॉस can't save you and neither can I। neither can I यानी कि और मैं भी नहीं। now the boss can't save you and neither can I। अब तो तुम्हें बॉस भी नहीं बचा सकते और ना ही मैं। now the boss can't save you and neither can I। आज तो तुम पक्का मारे जाओगे। इस इंग्लिश में बोलेंगे you will die today for sure। you will die today for sure, यानी आज तो तुम पक्का मारे जाओगे। you will die today for sure। आगे होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि आज मुझे बहुत काम करना है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ वर्क टू डू टुडे। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ वर्क टू डू टुडे, यानी आज मुझे बहुत काम करना है। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ वर्क टू डू टुडे। मुझे बच्चों के लिए रात का खाना बनाना है। आई हैव टू मेक डिनर फॉर किड्स। आई हैव टू मेक डिनर फॉर किड्स। कह रही है कि मुझे बच्चों के लिए रात का खाना बनाना है, यानी कि डिनर बनाना है। आई हैव टू मेक डिनर फॉर किड्स। और मुझे पूरे घर की सफाई भी करनी है। एंड आई ऑल्सो हैव टू क्लीन द होल हाउस। एंड आई ऑल्सो हैव टू क्लीन द होल हाउस, और मुझे पूरे घर की सफाई भी करनी है। एंड आई ऑल्सो हैव टू क्लीन द होल हाउस। ऊपर से मुझे 10 बजे मीटिंग भी अटेंड करनी है। कह रही है कि ऊपर से मुझे 10 बजे मीटिंग भी अटेंड करनी है। तो इसके लिए हम बोलेंगे ऑन टॉप ऑफ दैट। मैंने पहले बताया है ऑन टॉप ऑफ दैट, यानी ऊपर से आई हैव टू अटेंड अ मीटिंग एट 10 o'clock। ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैव टू अटेंड अ मीटिंग एट 10 o'clock। ऊपर से मुझे 10 बजे मीटिंग भी अटेंड करनी है। ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैव टू अटेंड अ मीटिंग एट 10 o'clock। वहाँ जाना हमेशा से मेरा सपना रहा है। तो किसी जगह के बारे में बात चल रही है तो कह रही है कि वहाँ जाना हमेशा से मेरा सपना रहा है। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम टू गो देयर। इट हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम टू गो देयर, यानी वहाँ जाना हमेशा से मेरा सपना रहा है। इट हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम टू गो देयर। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी। कह रही है कि एंड इफ़ आई हैव द चांस आई डेफिनेटली गो देयर। एंड इफ़ आई हैव द चांस आई डेफिनेटली गो देयर। कह रही है कि और अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी। एंड इफ़ आई हैव द चांस आई डेफिनेटली गो देयर। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया था क्योंकि हम पहले भी एक बार मिल चुके थे। कह रहा है कि आई रिकग्नाइज्ड हिम एट वंस। एट वंस यानी कि तुरंत। आई रिकग्नाइज्ड हिम एट वंस, मैंने उसे तुरंत पहचान लिया था। बिकॉज, क्योंकि वी हैड मेट वंस बिफोर, हम पहले भी एक बार मिल चुके थे। आई रिकग्नाइज्ड हिम एट वंस बिकॉज वी हैड मेट वंस बिफोर, मैंने उसे तुरंत पहचान लिया था क्योंकि हम पहले भी एक बार मिल चुके थे।
जब मैं वॉशिंगटन में काम करता था तब मैं उससे एक बार मिला था। तो वॉशिंगटन एक शहर का नाम है। कह रहा है कि जब मैं वॉशिंगटन में काम करता था तब मैं उससे एक बार मिला था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई मेट हिम वंस व्हेन आई वर्कड इन वॉशिंगटन। आई मेट हिम वंस व्हेन आई वर्कड इन वॉशिंगटन, यानी जब मैं वॉशिंगटन में काम करता था तब मैं उससे एक बार मिला था। आई मेट हिम वंस व्हेन आई वर्कड इन वॉशिंगटन। मैंने जीवन भर इसी दिन का इंतज़ार किया है। कह रहा है कि आई हैव वेटेड फॉर दिस डे थ्रू आउट माई लाइफ। आई हैव वेटेड फॉर दिस डे थ्रू आउट माई लाइफ। थ्रू आउट माई लाइफ मतलब जीवन भर। आई हैव वेटेड फॉर दिस डे, मैंने इस दिन का इंतज़ार किया है थ्रू आउट माई लाइफ, पूरे जीवन भर यानी पूरे ज़िंदगी। इस बार मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। आई वॉन्ट गिव अप सो ईजली दिस टाइम। आई वॉन्ट गिव अप सो ईजली दिस टाइम, यानी इस बार मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। आई वॉन्ट गिव अप सो ईजली दिस टाइम, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। आई विल फाइट अंटिल माई लास्ट ब्रेथ। आई विल फाइट अंटिल माई लास्ट ब्रेथ, यानी मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। आई विल फाइट अंटिल माई लास्ट ब्रेथ। कम से कम मुझे तो अपने साथ आने दो। कह रहा है कि कम से कम मुझे तो अपने साथ आने दो। एट लीस्ट लेट मी कम विद यू। एट लीस्ट लेट मी कम विद यू, कम से कम मुझे तो अपने साथ आने दो। एट लीस्ट लेट मी कम विद यू, मैं यहाँ इतनी दूर सिर्फ तुमसे मिलना आया था। आई केम ऑल द वे। ऑल द वे मतलब दूर। दूर के बारे में बात करते हैं जब कहते हैं कि आई केम ऑल द वे, मैं इतनी दूर यहाँ आया था। आई केम ऑल द वे हेयर जस्ट टू मीट यू, तुमसे मिलने। आई केम ऑल द वे हेयर जस्ट टू मीट यू, मैं यहाँ इतनी दूर सिर्फ तुमसे मिलने आया था। तुम तो बड़े मतलबी निकले। यहाँ पर किसी से कह रही है कि यू टर्न्ड आउट टू बी सो सेल्फिश। यू टर्न्ड आउट टू बी सो सेल्फिश, यानी तुम तो बड़े मतलबी निकले। यू टर्न्ड आउट टू बी सो सेल्फिश। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम मुझसे मिलने गए। यहाँ पर किससे कह रही कि डिस्पाइट माई रिफ्यूजल यू वेंट टू मीट हर। डिस्पाइट माई रिफ्यूजल यू वेंट टू मीट हर, मेरे मना करने के बावजूद भी तुम मुझसे मिलने गए। डिस्पाइट माई रिफ्यूजल यू वेंट टू मीट हर। मैं अपना पर्स लाना भूल गई। यहाँ पर किससे कह रही कि मैं अपना पर्स लाना भूल गई। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई पर्स। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई पर्स, यानी मैं अपना पर्स लाना भूल गई। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई पर्स। उम्मीद करती हूँ मेरे यहाँ होने से तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई होप यू डोंट माइंड माई बीइंग हेयर। आई होप यू डोंट माइंड माई बीइंग हेयर, उम्मीद करती हूँ मेरे यहाँ होने से तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। आई होप यू डोंट माइंड माई बीइंग हेयर। काश मैं अपना रेन कोट लाया होता। तो यहाँ मौसम ख़राब हो गया तो कह रहा है कि आई विश आई हैड ब्रोट माई रेन कोट। आई विश आई हैड ब्रोट माई रेन कोट, काश मैं अपना रेन कोट लाया होता। आई विश आई हैड ब्रोट माई रेन कोट। बारिश होने की संभावना है, तो जब भी संभावना होती है तो हम लाइकली का यूज़ करते हैं। लाइकली का यूज़ होता है संभावना के लिए। इट्स लाइकली टू रेन, यानी बारिश होने की संभावना है। इट्स लाइकली टू रेन, बारिश होने की संभावना है। इट्स लाइकली टू रेन, इसलिए बोल रहा है कि आई विश, काश, आई हैड ब्रोट माई रेन कोट, मैं अपना रेन कोट लाया होता। ये लाया ही नहीं है, बोल रहा है कि आई विश आई हैड ब्रोट माई रेन कोट, काश मैं अपना रेन कोट लाया होता। इट्स लाइकली टू रेन, बारिश होने की संभावना है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप इसी तरह की वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और फ्रेंड्स, लास्ट के कुछ सेंटेंस मैं हर वीडियो में बताता हूँ, हमने रिपीट किए हैं ताकि उनकी भी प्रैक्टिस होती रहे जो हमने पहले पढ़े थे। सो इसीलिए अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।